और मरुधरा में सर्दी छुड़ाने लगी है धूचनी। मरुधरा में सर्दी कपकपी छुड़ाने लगी है। प्रदेश के 8 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आया है। फतेहपुर में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। फतेहपुर और माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु की ओर है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री की ओर गिरेगा पारा, यानी कि 2 से 3 डिग्री तक और पारा गिरेगा। आगामी दिनों में सर्द हवाएं भी अपना असर दिखाएंगी। तो जयपुर में और प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन फतेहपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा है। देखिए, इससे पहले फतेहपुर में तापमान 5.2 रहा था, अब इसके बाद 4.8। चलिए, इसी पर आपको अधिक जानकारी देंगे। सीधे माउंट आबू आपको ले चलते हैं। कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए, सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और खास बात तो यह है कि मौसम विभाग साफ कर चुका है कि उत्तरी हवाओं का जो है असर और बढ़ेगा और सर्दी और बढ़ेगी इस हफ्ता में। मौसम हालांकि साफ रहेगा लेकिन तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। क्या जानकारी फिलहाल, कैसी स्थिति माउंट आबू में? कमलेश, देखिए शिखा, मौसम विभाग ने जहां चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो प्रदेश के मौसम का मिजाज बिगाड़ती हुई नजर आ रही है, तो भविष्यवाणी कहीं न कहीं सटीक होती हुई नजर आ रही है। मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां हम माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में, तो माउंट आबू के जो आसमान है, माउंट आबू के आसमान में आज बादलों का डेरा देखने को मिल रहा है। हालांकि बादल हल्के हैं और इसकी वजह से कहीं न कहीं ठंड का असर आज तेज नजर आ रहा है। उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही है उनकी वजह से माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में माउंट आबू का तापमान है जो है जमाव बिंदु के नजदीक नजर आएगा। तो माउंट आबू आने वाले दिनों में बर्फिस्तान भी बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ देखिए, जो सुबह का नजारा है, जो खिलाड़ी हैं पोलो ग्राउंड के मैदान में यहाँ पर वर्जिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं ठंड से एक बचने का अच्छा साधन है। एक तरफ स्वास्थ्य है और दूसरी तरफ ठंड है, तो कहीं ना कहीं ठंड के बीच में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है वो भी देखिए। खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, फुटबॉल की तैयारी चल रही है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, कैसी ठंड है आज माउंट आबू? सर, बहुत ज्यादा ठंड है आज और रोज हमारे यहाँ ठंड ऐसी बढ़ती है और हम लोग हमेशा इसी टाइम पे हम खेलते रहते थे। अभी धीरे धीरे जो सुबह का समय है, ठंड लगती है ऐसे में, जब घर से निकलते हैं तब क्या महसूस होता है? उसके बाद जब ग्राउंड में पहुंचते हैं तो क्या स्फूर्ति रहती है? सर, घर से निकलते तो बिल्कुल किसी से कुछ भी नहीं कर सकते, ना बाइक, ना एक्टिवा, ना पैदल, कुछ नहीं चल सकते। हाथ बहुत ठंडे लगते हैं। पर अब यहाँ आके हम कम से कम मतलब आधा घंटा करते, जब जाके हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे कपड़े उतार के फिर अभी छोरे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे अभी हमारे। देखिए शिखा, जो है फुटबॉल का जो क्रेज है माउंट आबू में है, लेकिन जब माउंट आबू के इसी मैदान में सफेद बर्फ की चादर होती है, जब तापमान जमा बिंदु के नीचे होता है, तो उसके बाद जो यहाँ का नजारा है वो अलग नजर आता है। पूरा जो ये मैदान मेरे ठीक पीछे आप देख रही है शिखा, ये पूरा मैदान बर्फ में तब्दील होता है। फिर भी जो खिलाड़ियों का यहाँ पर जोश है, सर्दी के बीच यहाँ पर जो खेल खेलने का उनका जो आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है। और जो खिलाड़ी है इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिखा। कमलेश, देखिए, आपसे जानकारी चाहेंगे। मौसम विभाग ये साफ कर चुका है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और जैसा हम देख चुके हैं ट्रेलर ही ये तो सर्दी का अभी इतना डराने वाला है, इतना गलाने वाला है। आने वाले दिनों में क्या लगता है कैसी सर्दी माउंट आबू में पड़ने वाली है? पिक्चर क्योंकि दिसंबर माह तक क्लियर हो पाएगी, क्योंकि दिसंबर माह वो माह जब शीतलहर सबसे ज्यादा अपना असर दिखाती है। माउंट आबू में हर साल किस तरह की सर्दी पड़ती है और इस बार क्या अंतर कमलेश आप देख पा रहे हैं वहां पर माउंट आबू में? देखिए शिखा, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि उत्तर की तरफ जो हवाएं आएगी उसकी वजह से प्रदेश के कई शहरों या कहें तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। उसका कहीं ना कहीं अभी असर होता हुआ नजर आ रहा है। माउंट आबू की बात करें, पिछले दिनों जहां 10 डिग्री टेम्परेचर था तो अब घट करके वो 5 से 6 डिग्री के बीच आ गया है। तो इसी प्रकार से जो हवाएं, यदि उत्तर की तरफ से ठंडी हवाएं जैसे चलती रही तो आने वाले दिनों में जो माउंट आबू का जो तापमान है वो जमाव बिंदु के नजदीक होगा और चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर यहां पर देखने को मिलेगी। पिछले सालों के मुकाबले की बात की जाए शिखा, तो पिछले वर्ष भी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी थी। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है -5 के नीचे नहीं जा पाया था, लेकिन उससे पहले वर्षों की बात करें तो -7 तक माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो जा चुका था। तो कहीं ना कहीं इस बार जो सर्दी ने दस्तक जहां समय से पहले दी है, उसके बाद जो मौसम विभाग की भी चेतावनी है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं यह आंकड़ा भी टूटता हुआ नजर आएगा शिखा।
बिल्कुल कमलेश, समय से पहले दस्तक और ज्यादा ठंड इस बार पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कमलेश।